प्रभु सोई राम की अपार को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनकी को शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके कहिएगा। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बालिक बोले मुसुकाई, तुम्हि विदिति रघुपति प्रभुताई। राम मगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसै संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य मैं गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा कर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर कालिका जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयऊ समय जही है तुझही सुन मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगिति पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिनको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भगत पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते
सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं तीनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर केहि विधु दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरहु प्रभु जान गए सब कोई। शंकर उरयति क्षोभु सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरनु मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन तीन चह साचा। जाओ नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। यही विधि भये सोच बसईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयं तुरत सोई कपट पुरंगा। कहि छलु मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस गिरि चमतेहि। मृगु बधि बंधु सहित हरियाए, आश्रम देखि नयन जल छाए। विरह विकल नरयुवर दुराई, होत बिपिन फिरत दो भाई। अवहि जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं चाहता हूँ तो बड़ा पछतावा हो जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति नहीं बैठी। इसी प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। इसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपटभक्त बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उससे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक स्वभाव का कुछ भी पता न था। गर्भ को मारकर भाई लक्ष्मण से श्रीहरि आश्रम में आए और उससे भाई देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। फिर रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हुए और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे। उनके कभी कोई संयोग योग नहीं है, उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जान परम सुजान, जे अति विमोह बस हृदय धर्म कटान। शंभु समय कहीं राम ही देखा, उपजाहि अयति हर्ष विशेषा। हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, समय जानिने कीन चिहारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, हंसी कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। करु जगत बंद जगदीशा, उर नरनी सब नागत सीसा। दीनत कुसही परनाम, कही सच्चिदानंद परधामा। भये
अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव जी बड़े और आगे चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शीत नवाते हैं। उन्होंने एक राज्य के सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने पे मग्न हो गए कि अब उनके हृदय में पीठ रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अजय